शालोम एवरीवन, यीशु भला है। अपने पड़ोसी को बोले शालोम। शालोम का मतलब है प्रभु की शांति आप लोगों के साथ बनी रहे। हालेलुया। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलेंगे। एक ऐसा विषय, आज हम लोग उस विषय के बारे में जानने वाले हैं। एक अविश्वासी तो अपनी लाइफ में वो काम करता है, आज एक विश्वासी भी अपनी जिंदगी में वो काम कर रहा है, परमेश्वर के कलाम को जानने के बावजूद भी। जब एक विश्वासी को पता है मेरी जिंदगी में मेरा परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए पूरा करने की ताकत, सब कुछ पूरा करने की ताकत रखता है, वो जहां पर बोता नहीं है वहां से काटने की ताकत, बोलते जाइएगा, काटने की ताकत, जहां पर वो बखेरता नहीं वहां से इकट्ठा करने की ताकत, वो असंभव को संभव करने की ताकत। अगर वो 4 दिन के लाजर को कब्र में से जिंदा कर सकता है तो वो आज भी जिंदा करने की ताकत रखता है। वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करने की ताकत रखता है। ये एक विश्वासी, हर एक विश्वासी जानता है। कितने लोग इस बात को जानते हो और विश्वास करते हो? हाँ, खुदावंद मेरे लिए कर सकता है। ओके, हम सब जानते हैं और हम लोग बोलते भी और करते भी हैं। लेकिन अगर बात किया जाए, अगर हम ये, फिर चिंता। आज मेरा विषय यही है, चिंता। फिर चिंता क्यों? फिर चिंता किस लिए? अगर मेरे पास एक ऐसा खुदा है जिसने बोला आसमान बन जाए, आसमान बन गया, जिसने बोला धरती बन जाए, धरती बन गई, जिसने बोला पेड़ पौधे जीव जंतु हर एक वस्तु को उसने बनाया बोलते हुए, सूरज चांद सितारे एवरीथिंग, और मनुष्य को उसने अपनी समानता में अपने जैसा बनाया। और उसी मनुष्य के लिए जब वो पाप में मर रहा था, आसमान को छोड़कर वो इस पृथ्वी पर आ गया। वो मेरा खुदा है, वो हम सबका खुदा है। अगर मैं जब पाप में मर रहा था तब उसको चिंता हुई मेरी, वो मुझे पाप से बचाने के लिए आसमान को छोड़कर धरती पर आ गया। आया या नहीं आया? उसको मेरी चिंता हुई या नहीं हुई? उसने मुझे पाप के खड्डे में पड़ा हुआ देखा। बाइबल जैसे भजन संहिता 107 उसके 20 पद में लिखा हुआ है, वे अपना वचन भेजकर चंगा करता, और जिस खड्डे में हम गिरे हुए उस खड्डे में से हमें निकाल लाता है। वचन कौन है? खुदावंद यीशु। उसने अपने वचन को भेजा, और जिस पाप के खड्डे में हम गिरे हुए थे, जिस चिंता के खड्डे में हम गिरे हुए थे, उस जगह से उसने मुझे निकाला। उसने मेरी फिक्र की, उसने मेरी चिंता की। लेकिन अगर मुझे अपनी जिंदगी में ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी फिर भी चिंता क्यों है? किस लिए चिंता? किस लिए चिंता? आज मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखते हैं अपनी जिंदगी में। मैं पिछले दिनों में एक स्टोरी देख रहा हूं। उस स्टोरी के बीच में क्या होता है, 2 भाई जा रहे होते आपस में पैदल चलते हुए, और एक कह लीजिए मांगने वाला, एक परमेश्वर का कोई भक्त होता है, बैठा होता है रास्ते में, और उसके पास कोई पैसा नहीं होता और उसको भूख लगी होती है। तो वो बोलता है, भाई हे परमेश्वर के बंदो, मुझे एक अठियानी दे दो ताकि मैं अपने खाने के लिए कुछ ले सकूं। तो वो क्या करते, वो पूरा 1 रुपया उसके हाथ में रख देते हैं कि ले लीजिए, 1 रुपया आप पूरा ले लीजिए। और क्या होता है, वो इंसान कहता तुम यहां पर ठहरो, मैं 1 मिनट में आता हूं। वो अठियानी की 1 रोटी जो भी उसको मिलता है उसका लेकर वो आ जाता है, और वो अठियानी उनके हाथ पर रख देता है। सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। और वो 2 आदमी बोलते हैं, कहते कि हे परमेश्वर दे बंदे, इस अठियानी को भी रख ले, कल के लिए भी तेरा इंतजाम मतलब हो जाएगा, कल की भी तुझे फिक्र नहीं होगी, तो इस अठियानी को भी रख ले। तो उस जगह पर वो बैठा जो इंसान था, उस इंसान ने एक बात बोली उन 2 आदमियों को, कहता अगर उसने मेरे लिए आज इंतजाम कर दिया तो मैं कल की फिक्र क्यों करूं? अगर उसने मेरे लिए आज इंतजाम कर दिया तो कल के लिए वो कल खुद इंतजाम करेगा। अगर आज उसने मेरे लिए रोटी का इंतजाम कर दिया तो वो कल भी इंतजाम करने की ताकत रखता है।
फिर क्यों फिक्र, फिर किस लिए चिंता? मैं भी थोड़ी देर पहले मैं बेटे राहुल से बात कर रहा था, मैं कह आज इस विषय पर बात कर रहा हूं। चिंता आपको दबाती है, चिंता आपको सताती है, चिंता आपको कमजोर कर देती है, चिंता आपको बर्डन के नीचे दफन कर देती है, चिंता आपको बीमार कर देती है, चिंता ब्लड प्रेशर को हाई लो कर देती है, चिंता मुझे कमजोर कर देती है, चिंता मुझे परमेश्वर से दूर कर देती है। और वही चिंता एक चिता के समान है। आज क्यों चिंता? एक के पास जिंदा है, एक के पास मुर्दा है। जैसे एक स्टोरी अक्सर बताता हूं, एक स्त्री चलते हुए पैदल चलते, उसने अपने सर के ऊपर एक लकड़ी की गठड़ी रखी हुई और वह पैदल चलती हुई जा रही, और उसके पीछे से एक गाड़ी लेकर, कह लीजिए घोड़ा लेकर, और उसके पीछे रथ लगा हुआ था, वो लेकर जा रहा, और जिस तरफ को लेडी, वो स्त्री बुजुर्ग माता जा रही थी, उस तरफ वो भी जा रहा था। कहता माता जी आप बैठ जाओ यहां पर पीछे, मैं भी उधर कोई जा रहा हूं, आपने इतनी बारी गठड़ी उठाई हुई है। और वो माता जी ने क्या किया, वो उस रथ पर बैठ तो गई और वो चलाता रहा। कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद जब उसने पीछे पलट कर देखा, वो माता बैठी तो थी, लेकिन गठड़ी कहां पर थी? हेलो, गठड़ी कहां पर थी? सर पर। तो वो भाई बोलता, माता जी मैंने आपको इसलिए नहीं बिठाया था इस रथ पर, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आप अपनी गठड़ी भी यहां पर रख लो और आराम से रिलैक्स के साथ बैठो। आज हम लोग भी अपनी जिंदगी में, खुदावंद मैं गठड़ी उठाते हुए जा रहा था, यीशु मेरे पीछे से आया और उसने मुझे कहा बेटा बैठ जा। मैं बैठ तो गया, लेकिन गठड़ी आज भी सर पर है। और वो फिर पीछे पलटकर मुझे देखता है और कहता है, ओए मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे गठड़ी उतार कर रखने के लिए कहा, तो क्यों गठड़ी आज भी सर पर रखी हुई है? आज भी वो खुद आपसे कहता है, आज क्यों आज भी गठड़ी सर पर रखकर बैठे हुए हो? किस लिए? चिंता कुछ हल नहीं करती, चिंता कुछ भी हल नहीं करती। चिंता आपको बर्डन देती है, चिंता आपको डिप्रेस करती है, चिंता आपको कमजोर कर देती है, चिंता आपको बीमार कर देती है। चिंता, आप एक इंसान ने चिंता की और एक इंसान की, एक मनुष्य की चिंता पूरे परिवार को चिंता में डाल देती है। हेलो, एक इंसान चिंता में पड़ता है तो पूरे परिवार को चिंता में, एक इंसान की चिंता पूरे परिवार को चिंता में डाल देती है। मैं अपनी लाइफ की बात लो, मैं कई बार वैसे जस्ट कुछ बाइबल की बातों को लेकर सोच रहा होता हूं। जब मैं बाइबल की बातों को लेकर, जब मैं खुदा के रूह की बातों को, कई बार खुदा से बात कर रहा होता, आराम से मैं बैठकर, या कई बार मैं कुछ बोलता नहीं, कई बार मैं बोलता हूं, मैं बहुत बोलता हूं घर में कई बार, और कई बार मैं चुप सा हो जाता हूं। मैं फिर स्माइल करूंगा, कुछ नहीं हुआ भाई। आज हम अपनी जिंदगी में क्यों चिंता में, किस लिए हम चिंता कर रहे हैं? अगर चिंता मेरी लाइफ की मुश्किलें हल कर सकती तो मुझे किसी और वक्त की ब्यूरो खोल जाता, फिर चिंता का ब्यूरो होता, चिंता का ब्यूरो होता। हाँ अभी मेरी मुश्किल नहीं हल हो रही, मैं जाकर सारी मुश्किलें उनको बता दूं, वो बैठकर सारा दिन बैठकर मेरी चिंता करते, फिर मेरी मुश्किलें हल होना शुरू हो जाती। लेकिन चिंता करने से, मैंने कहा आप बीमार होते हो, और सबसे बड़ी बात, चिंता अगर आप कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हो। आइए हम लोग बाइबल में चलते हैं। 1 पीटर, पहला पत्रस, ये मेरी बहुत प्यारी वर्स है, यहां पर जो खुदावंद का वचन बोलता है। पहला पत्रस 5 अध्याय, उसके 7 पद को हम लोग पढ़ेंगे। सात पद को पढ़े। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अगर 6 वचन को पढ़ो तो और ज्यादा मजेदार होगा।
6 पद से पढ़ो तो और ज्यादा आपको अच्छा होगा। अब चिंता अगर कर रहे हो तो चिंता कुछ नहीं करेगी, लेकिन यहां पर पतरस क्या लिख रहा है जी? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, कहता है इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कैसे रहो? सारे बोलो ऊंचा, कैसे रहो? दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। अब मैं चिंता क्यों कर रहा हूं? हाय क्या बात है, कुछ बढ़ नहीं रहा, क्या हो रहा है, कुछ बढ़ नहीं रहा। अब आपने अगर खेत में बीज लगाया है तो वो समय पर बढ़ेगा। क्यों चिंता कर रहे हो? इंतजार करो, टेंशन फ्री होकर इंतजार करो, वो फल लगेगा, वो बढ़ेगा और फल भी मिलेगा मुझे। और यहां पर इसलिए परमेश्वर का दास पतरस इस पत्र में लिख रहा है, इस पत्री में लिख रहा है, कहता है इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। किसके हाथ के नीचे? चिंता के नीचे नहीं। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो चिंता के नीचे नहीं, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। थोड़ा आवाज उठाकर बोलो भाई, बोलो चिंता के नीचे नहीं, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। उसके बाद दूसरी लाइन भी मेरे साथ बोले, अपने पड़ोसी के देखकर बोलो अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। थोड़ी नहीं, 10% नहीं, 20% नहीं, 30% नहीं, 50% नहीं, 60% नहीं, सारी चिंता 100%, 1000%, जितनी भी चिंता है सारी उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। आज मैं और आप फिर यही बात है, इसीलिए अगर मेरे पास वो है जिसको मेरी फिक्र है, फिर मैं फिक्र क्यों करूं? फिक्र उसको करने की आवश्यकता है, फिक्र उसको करने की, चिंता उसको करने की जरूरत है जिसकी चिंता करने वाला कोई भी, हेलो हेलो, जिसकी चिंता करने वाला कोई भी, लेकिन कोई मेरी चिंता करने वाला है। कोई है जो मेरी, हेलो, कोई है जो मेरी, कोई है जिसको मेरी फिक्र है, जिसको मेरी फिक्र है, जिसको मेरी चिंता है, जो मेरी केयर करता है, मेरा ख्याल रखता है। फिर मैं क्यों फिक्र करूं? फिर मैं क्यों चिंता करूं? फिर मैं क्यों चिंता करूं? मैं किस लिए चिंतित होता हूं? अगर इस वचन के ऊपर हम लोग मेडिटेशन करें, वचन के ऊपर गौर करें, कई बार अगर एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा अपने घर में किसी बात को लेकर टेंशन लेता है ना, जो टेंस होता है, परेशान होता है, तो क्या होता है जब वो टेंशन में होता है तो वो बच्चा अकेला बैठकर डिप्रेशन में हो रहता है, टेंशन ले रहा होता है, टेंशन ले रहा होता है। और क्या होता है आखिर में, जब उसके माता पिता उसको देखते हैं, जब उसके बाप देखता है, जब उसकी माँ देखती है, तो उस बच्चे को बोला जाता है, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों चिंता में हो, तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? बेटा नहीं, रोते नहीं, मैं हूं ना, मैनू दस की होया। अगर मां बाप वहां पर ये बात को कर रहे हैं, मां बाप अपने बच्चे को तो बहुत एक क्या अधिकार के साथ हम लोग कह देते, बेटा मत फिक्र करो, मैं हूं। तो आज खुदा भी आपसे कहता है, मत फिक्र करो, मैं हूं, मैं हूं तुम्हारी फिक्र करने वाला। क्यों आप फिक्र क्यों कर रहे हो? आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप किस लिए चिंता कर रहे हो? लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में यही बात को सोचते रहते, पास्टर जी अगर चिंता नहीं करेंगे तो फिर कहां से आएगा? ऐसा करना, एक दिन बैठकर, घर में बैठकर, सारा दिन बैठकर चिंता करना, घर में सारा दिन बैठकर चिंता करना, देखते आपकी मुश्किलें हल होती या नहीं होती। लेकिन चिंता कर करके आप बीमार जरूर पड़ जाओगे, लेकिन हल कुछ नहीं होगा।
जब बाइबल में हम लोग पढ़ते, जब हिजकिय्याह को, राजा हिजकिय्याह को फिलिस्तीनियों ने क्या किया, एक लेटर भेजा। क्या भेजा? उनको एक लेटर भेजा, उनको एक चिट्ठी भेजी, उनको मतलब ठट्ठों में उड़ाया, उनके परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया। और क्या हुआ? हिजकिय्याह वहां पर परेशान नहीं हुआ। बोलो, हिजकिय्याह वहां पर परेशान नहीं हुआ। उसने क्या किया? उस चिट्ठी को लिया और वो चिट्ठी को लेकर कहां पर रख दिया? खुदा के सामने। कहां पर रख दिया? ले खुदा, मेरी चिंता अब तेरे ऊपर है, मेरी चिंता अब उस हिजकिय्याह ने क्या किया? जिसने उसको धमकी दी, जिस उसके दुश्मन ने, जिन विरोधियों ने उसके परमेश्वर को भी और हिजकिय्याह को भी ठट्ठों में उड़ाया, हिजकिय्याह ने वो लेटर को पढ़ा और पढ़कर खुदा के आगे रखा और बोला, ले परमेश्वर, इसको पढ़ ले। बाइबल बताती है कितने? 1,84,000। आज हमारी इतनी चिंता इतनी होगी। आपके पास इतनी चिंता है? 1,84,000 चिंता है। हेलो, इतनी चिंता है मेरे पास नहीं है। चिंता मुझे खुदा से दूर कर रही है, तो क्यों ना मैं चिंता को अपने से दूर कर दूं। मैं चिंता को ही अपनी लाइफ से दूर कर दूं। बोले, मैं चिंता को ही अपनी लाइफ से दूर कर दूं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए एक और वचन को हम लोग पढ़ते, भजन संहिता की किताब, जबूरादी पुस्तक, भजन संहिता, जबूरादी पुस्तक, 55 अध्याय, 55 चैप्टर, उसके 22 पद को पढ़ेंगे। जबूरादी पुस्तक 55 अध्याय 22 वचन, भजन संहिता 55 चैप्टर वर्स 22। वहां पर लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल। वहां पर क्या लिखा है? अपना बोझ। हेलो सारे बोलो, अपना बोझ, अपना बोझ। वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी जन को कभी भी डलने ना देगा, नहीं डोलने देगा। आपके पैर अगर डगमगाएंगे, आपके कदम डगमगाएंगे। अब लाइक दिस कह लीजिए, ये बच्चा है छोटा सा, ये छोटा सा बच्चा, मैं इसको बोलूं भाई ये जो बेस और ये ऊपर टोम लगे, मैं इसको बोलूं बेटा उसको उठाकर नीचे छोड़कर आ, इससे चलना मुश्किल होगा, ये नहीं उठा पाएगा। आज हम अपनी जिंदगी में जिस बोझ के नीचे दबे हुए हैं ना, वो बोझ हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, वो बोझ हमें मसीहत में भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा। वो चिंता हमें दफन कर किए जा रही है, हमें दबा रही है, हमें दबा रही है, हमें दबा रही है। जो मेरे लिए करते थे मुझे वो छोड़कर चले गए, अब कौन करेगा? कौन करेगा? जिसने आपको बनाया वो करेगा। कौन करेगा? जिसने आपको बनाया वो करेगा। कहता है कि दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, छोड़ देगी, लेकिन यहोवा कहता मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मैंने तेरी तस्वीर, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर बनाया हुआ। हम उसके इतने करीब है, वो हमें इतनी करीबी से जानता है, वो हमें इतनी करीबी से देखता है। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे? क्या मैं समझ रहा हूं? हालेलुया। आज हम अपनी जिंदगी में, आज हम अपनी लाइफ पे इतने टेंशन में पड़ जाते हैं, हम इतनी चिंता में पड़ जाते हैं। हमें चिंता नहीं करनी है। अपने पड़ोसी को बोलो, हमें चिंता नहीं करनी। चिंता आपको कमजोर करेगी, चिंता आपको बीमार करेगी, चिंता आपको खुदा से दूर ले जाएगी। आपकी चिंता आपके पूरे परिवार को चिंता में डाल देगी। एक ऑलरेडी चिंता में है, उसको देखकर सारे चिंता में पड़ गए। अगर एक जो चिंता करे उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया या लो हो गया, अब उसको देखकर बाकी भी चिंता में पड़ गए, सबका हाई लो हो गया, फिर क्या करेगा? कौन लेकर जाएगा? सब बिस्तर पर पड़ गए, चिंता ने डाल दिया सबको बिस्तर पर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम अपनी जिंदगी में क्यों इस बात को नहीं समझते? आइए एक वचन को पढ़ते, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में आ जाइए। मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में हम लोग आ जाएं।
यहां पर खुदावंद यीशु ने बहुत ही अद्भुत बातों को किया। जब उसके 24 वचन से हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 24 वचन से, तो यहां पर खुदावंद यीशु ने बोला, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? खुदावंद यीशु ने किसी पक्षी के लिए जान नहीं दी, खुदावंद यीशु ने किसी जानवर के लिए जान नहीं दी। किसके लिए दी? मेरे लिए। किसके लिए? ऊंचा बोलो, किसके लिए? एक मनुष्य के लिए, मेरे लिए जान दी। तो कलाम कहता है उन पक्षियों को देखो। आपने कभी पक्षी को खेती करते देखा है? शायद किसी ने देखा हो। हेलो, किसी ने देखा है? नहीं। आपने किसी पक्षी को मार्केट में जाते हुए देखा है क्या, जो सब्जी लेने गई? हेलो, नहीं। क्या आपने किसी पक्षी को डेयरी पर देखा है कि वो दूध लेने के लिए गया? नहीं। क्यों? बाइबल बताती उन पक्षियों को देखो जो ना बोते हैं, वो ना बीज दे आ, पंछी ना बीज दे आ, ना वो वड दे आ, ना ओपड़ो लिया च जमा कर दे। खुदावंद यीशु बोलते अगर तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी चिंता करता, उनको खिलाता है, तो तुम लोग उन पक्षियों से कहीं अधिक हो, तुम लोग उन पक्षियों से कहीं बढ़कर हो। खुदावंद यीशु मनुष्य के लिए आया। बोलो, खुदावंद यीशु मेरे लिए आया। किसके लिए आया जी? पक्षियों के लिए नहीं, मेरे लिए आया। किसके लिए आया? मेरे लिए आया। अगर उसने मेरे लिए आसमान छोड़ दिया तो फिर मेरे लिए और क्या नहीं वो कर सकता। बाइबल बताती, कलाम कहता 3.5 साल का काल पड़ा। कितने साल का? साले बोलो, कितने साल का? 3.5 साल का अकाल पड़ा। और क्या हुआ? बाइबल बताती एलिया परमेश्वर का दास था। परमेश्वर ने उसको बोला, एलिया शारपत नगर में जा। कहा जा? शारपत नगर में जा, वहां पर एक स्त्री है, विधवा है, वहां पर मैंने तेरे खाने का इंतजाम किया। वहां पर मैंने तेरे, सारे बोलो, वहां पर मैंने तेरे खाने का इंतजाम किया है। एलिया वहां पर चला गया, और जब गया वहां पर वो लकड़ियां, वो स्त्री जो थी लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी, वो लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। और क्या हुआ? जब एलिया गया, एलिया ने बोला, हे महिला, हे बहन, मुझे एक गिलास, बोले एक गिलास, मुझे एक गिलास पानी पिला। जब वो पानी लेने के लिए गई तो बाइबल बताती एलिया ने फिर पीछे से आवाज दी, हे महिला, हे बहन, मेरे लिए आते आते एक चप्पा रोटी का भी लेते आना, एक टुकड़ा रोटी का भी लेते आना। तो इस स्त्री ने, उस औरत ने क्या जवाब दिया? कहती है, परमेश्वर के खादम, तेरी दासी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कहती मेरे पास एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा बस तेल है, और वो भी मैं 1-2 लकड़ियां इकट्ठा करके बनाकर मैं और मेरा बेटा खाकर मरने के लिए तैयार है। खाकर, ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को, खाकर मरने के लिए तैयार है। अब यहां पर एक बात का आप सबूत देखोगे खुदा के कामों का। खुदा कैसे आपकी चिंता करता है, खुदा कैसे उस स्त्री की चिंता कर रहा है। एलिया को बोला, जा, वहां पर मैंने तेरे खाने का इंतजाम किया है। और वो औरत तो बोल रही, मेरे पास तो खाने के लिए एक मुट्ठी मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा, और वो भी मैं और मेरा बेटा खाकर मरने के लिए तैयार है। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है हमारे पास। और ऊपर से परमेश्वर एलिया को बोल रहे, जा, परमेश्वर रिंकू को बोल रहे, जा पीटर के घर में, वहां पर मैंने तेरे खाने का इंतजाम किया। लेकिन पीटर कह रहा है, पास्टर जी मेरे को एक मुट्ठी मैदा, मैं ते राहुल भाई आप खा के मर ली तैयार है, बस हम आपको क्या दे, हम आपको क्या दे।
लेकिन खुदा के काम देखो, एलिया बोलता पहले तू अपनी कही हुई बात के अनुसार मेरे लिए बना। पहले तू, सारे बोलो, पहले तू मेरे लिए बना, फिर अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। अगर जहां तक अनुमान लगाया जाए, हिस्ट्री को अगर पढ़े तो उसके बाद ही एलिया ने उसको ब्लेस किया होगा। एलिया ने पहले खाया होगा और एलिया ने खाकर बोला कि जब खाकर उसने बोला कि सुन, यहोवा का वाक है, ये अकाल खत्म हो जाएगा, ना तेरी मट्टी से आटा खत्म होगा, ना तेरी कुप्पी से तेल खत्म होगा। बाइबल बताती एलिया के खाने के बाद उस माँ और बेटे ने भी खाया। और सबसे हैरानी वाली बात पता क्या है, एलिया वहीं पर ही रहा। एलिया 3.5 साल तक एलिया वो भी खा रहा है, पूरे एलिया भी खा रहा है, वो महिला भी खा रही है और उसका बेटा भी खा रहा है। कितने साल? 3.5 साल। कहां से आ रहा था? वही मटकी थी जिसमें एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी मैदा था, कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। और वहां पर ये बातें पूरी होती है। जहां पर वो बोता नहीं है ना, वहां से काटने की ताकत रखता है। जहां पर वो बखेरता नहीं है ना, वहां से इकट्ठा करने की ताकत रखता है। वो आपका और मेरा परमेश्वर है, वो आपका और मेरा परमेश्वर है, वो यहोवा जिर्रे मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हम उसके पीछे चल रहे हैं, फिर चिंता क्यों? फिर से पड़ोसी को बोलो, फिर चिंता क्यों? रकड़ोड़ के बोलो, फिर चिंता क्यों? हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? आज मैंने कहा बहुत से लोगों को मसीहत में चलते चलते मैं कहना चिंता लोगों को मसीहत से दूर लेकर जा रही है। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। बाइबल में कहती ईजबल रानी, कौन? ईजबल जो थी वो पर बहुत से भविष्यवक्ता को मार रही। और एलिया क्या किया? एलिया जाकर एक गुफा में छिप गया। क्यों छिप गया? क्योंकि उसको क्या हुई? बोलो, चिंता हुई। क्या हुई? उसको क्या हुई? उसको चिंता हुई। खुदा ने से बात की, एलिया तू यहां पर क्या कर रहा है? कहता प्रभु ईजबल ने सारे भविष्यवक्ता को मार दिया, मैं अकेला रह गया हूं। परमेश्वर ने बोला तू अकेला? हेलो, तू अकेला? तू अकेला? बोलो बोलो, तू अकेला? अभी कितने बाकी है? कितने बाकी है जी? कोई पढ़िया ही नहीं करी। बाइबल क्या कहती, कलाम क्या कहता है? एलिया भी जाकर छिप गया, बल्कि वो ऐसा शख्स था, बोलता था आसमान से आग उतरे तो आग उतर जाती थी। वो भी चिंता में पड़ गया। आपको पता है एक बात, कितने लोग विश्वास करते हो? विश्वास कि मैं एक विश्वासी। कितने लोग कहते हैं मैं विश्वासी? डरो मत, कोई बात नहीं, हाथ उठ दिखा दो मुझे। क्या बिलीव करो? ओके, हम कहते हैं मैं एक विश्वासी। अब सुनो, अगर आप एक विश्वासी, विश्वासी का मतलब विश्वास करने वाला, विश्वासी का मतलब विश्वास करने वाला। अगर आप चिंता कर रहे हो तो आप विश्वासी नहीं हो। लिसन टू केयरफुली। अगर आप अपनी जिंदगी में चिंता कर रहे हो तो आप विश्वासी। आप बोलोगे ये इसका विश्वासी के साथ या चिंता का विश्वासी के साथ क्या लेना देना है? क्या हुआ? बाइबल बताती, कलाम कहता है, परमेश्वर का दास कहता अगर मुझे विश्वास न होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो कहता मैं कब का मर चुका। कहता लेकिन मैंने बेफिक्री होकर मैंने चिंता नहीं की, मैंने उस पर भरोसा रखा, मैंने विश्वास किया कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। 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 तो अगर मुझे पता है मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा तो फिर मैं कभी भी चिंता नहीं करूंगा। मैं कभी भी चिंता नहीं करूंगा। कल मैं एक स्टोरी सुन रहा था। क्या होता है, एक गांव के मध्य में
एक गांव के बीच में एक परिवार होता है, वो मसीही परिवार होता है, और उनकी 2 से 3 बेटियां होती है। तो क्या होता है, उनकी 2 से 3 बेटियां होती है। तो मैं बात करने लगा विश्वास की और चिंता की। विश्वास और चिंता दोनों के मध्य में क्या फर्क है, कैसे चिंता आपके विश्वास को तोड़ देती है, और कैसे विश्वास करने वाला कभी चिंता में नहीं पड़ेगा, वो उस पर भरोसा रखेगा कि वो मेरे लिए सब कुछ अच्छा और अद्भुत करेगा। और क्या हुआ उस परिवार में, वो परिवार इतना गरीब था कि वो अपने बच्चों को कोई भी, ना उनके घर में रेडियो था, ना उनके घर में टीवी, ना उनको अपने बच्चों को कुछ खिलौने लाकर दे सकते थे, इतने ज्यादा गरीब। लेकिन थे वो मसीही। वो जब बच्चे दूसरे बच्चों को देखते थे, उनके पास टॉयज है, उनके पास गाड़ी है, ये छोटे छोटे खिलौने खेलने वाले, तो वो अपने कई बार अपने मम्मी पापा को एक दिन आकर बोलते, क्या आप हमारे लिए नहीं लेकर आकर हमें भी लेकर दो। उनके मम्मी पापा बोलते, उसके मम्मा ने अपने बच्चों को सिखाया, कहते हम आपके लिए इन बातों का इंतजाम कर नहीं सकते, हम आपके लिए इन चीजों का अफोर्ड कर नहीं सकते। लेकिन उसकी मां ने ये बात बोलकर बोला, लेकिन एक है जो आपके लिए ये बातें पूरी कर सकता है। बच्चे बोलते वो कौन है, कहते वो यहोवा है, वो यीशु है जो तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। चलिए, कहते उससे मांगो। वो बच्चे प्रार्थना करने लगे और संडे स्कूल जाने लगे। और एक दिन संडे स्कूल में क्या हुआ जी, संडे स्कूल टीचर ने बच्चों को गिफ्ट देने शुरू किए। क्या देने शुरू किए, बच्चों को गिफ्ट देने शुरू किए। और जब इन बच्चों को भी गिफ्ट मिला, और शूज बॉक्स के बीच में क्या कहते हैं वो उन्होंने पैक करके दिया। पैक जब किया, बच्चों का दिल करे कि हम यहीं पर खोले, इतनी खुश थे कि हमें पहली बार कुछ गिफ्ट मिला है, पता नहीं इसमें क्या है, कि हम यहीं पर खोले। लेकिन उनके मम्मा ने बोला, भाई नहीं, यहां पर नहीं, घर जाकर प्रार्थना करके धन्यवाद करके फिर खोलो। वो घर गए, बस अपने कमरे में गए, बस बिस्तर पर चढ़ के बस डिब्बा खोलने लगे। जब डिब्बा खोला, उसके बीच में से तरह तरह के तोहफे निकले। उस एक ही छोटे से इतने बड़े डिब्बे में जो शूज बॉक्स डिब्बा था, उसके बीच में से बहुत कुछ निकला। कई खिलौने निकले, क्या कुछ खाने के लिए, चॉकलेट, लेस, बहुत कुछ उनको निकला। तब क्या हुआ, चिंता अगर वो करते तो उनको कुछ ना मिलता, लेकिन खुदा ने फिर भी, चाहे संडे स्कूल के टीचर के द्वारा उनको कुछ प्रोवाइड किया, लेकिन खुदा ने कर दिया। जब मां ने बोला उससे मांगो, वो करेगा। तो जब बच्चों ने विश्वास किया, अगर उनको पता चला कि अगर खुदा मेरे लिए कर सकता है, उसने अगर मुझे दिया तो वो और भी मुझे दे सकता है, उनका विश्वास और बढ़ा। और आखिर एक दिन उनको लोग, बहुत से लोग ठट्ठों में उड़ाने लगे, ये वो, बहुत लोग बातें करने लगे, क्योंकि वो मसीही थे और उस एरिया में और कोई मसीही नहीं था। और लेकिन एक दिन आखिर पढ़ लिख कर वो बच्चे बड़े बने, वो बेटी बड़ी बनी, और उसने एक ऑर्गेनाइजेशन को खोला। उसका नाम क्या रखा था, शू बॉक्स। शू बॉक्स। उसका नाम भी यही रखा, ये रियल स्टोरी है, बनाई हुई नहीं, उसका नाम भी यही रखा है, शू बॉक्स ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बीच में भी वो क्या कहते हैं, कुछ बच्चों को शू बॉक्स में ही क्या कहते हैं गिफ्ट पैक करके लोगों को देती थी। क्रिसमस पर कभी देना, कभी कुछ, कभी, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में देखा कि अगर मेरी चिंता मेरे खुदा ने की, कितने लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में उस पर आस लगाकर बैठे होंगे। अगर खुदा ने मेरे लिए किया, अब मेरा कर्तव्य है मैं लोगों को दिखा सकूं कि यहोवा आप लोगों की चिंता करता है, यीशु आप लोगों की चिंता करता है, वो आप लोगों के लिए सब कुछ पूरा करने की ताकत रखता है। मत चिंता करो, उस पर भरोसा रखो और उसके साथ अपने रिश्ते को जोड़ो। हालेलुया। मेरी बात को कितना लोग समझ रहे, क्या मैं समझ रहा हूं? फिर क्यों चिंता, फिर किस लिए चिंता? मैं अपनी लाइफ का प्रैक्टिकल तजर्बा बताता हूं। पिछले समय में जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बीच में क्या हुआ, हम लोग चर्च में थे, हम लोग बैठे हुए वहां पर, मैं और राहुल प्रार्थना हम लोग करते रहते थे, कुछ ना कुछ बाइबल को पढ़ते रहना। तो क्या हुआ, हमें एक कॉल आई, पास्टर जी आप कहां पर हो, मुझे आपसे मिलना है। वो भाई हमसे मिलने के लिए आया और मिलने के बाद हम लोगों ने उसको चाय बनाकर पिलाई और वो जाते जाते ऑफरिंग देकर गया। कुछ उसने हदिया, कहते पास्टर जी आपके लिए, उसने ऑफरिंग दी, मैंने ऑफरिंग को पकड़ा। उसके बाद क्या हुआ, एक कह लीजिए एक पैकेट था, जब पंजाबी का लोग तोड़ा सी, एक
तो वो वहीं पर ही छोड़कर चला गया आदमी। मैंने फिर से कॉल किया कि भाई आपका यहां पर कुछ सामान रह चुका। कहता पास्टर जी वो मेरा नहीं, वो आपके लिए ही है। और मैंने राहुल को बोला, मैंने कहा बेटा खोल कर देख इसमें क्या है। मटकी में डालते हैं। जब हम लोगों ने आटे की मटकी के ढक्कन को ऊपर से उठाया, उसके बीच में सिर्फ आटा इतना सा था। ये मेरे मुंह को देखे, मैं इसको देखूं, मैंने कहा खुदाबंद यहोवा सचमुच अद्भुत है। उसने खाली नहीं होने दिया। उसको पता था हमने बेशक देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन उसने देख लिया कि उसके अंदर आटे की जरूरत है। उसने खाली होने से पहले उसको फिर से फुल कर दिया। कोई बोल सकता है हालेलुया, हालेलुया। फिर क्यों मैं चिंता करूं? किस लिए मैं फिक्र करूं? क्यों, किस लिए मैं चिंता में पड़ूं? जब यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करने की ताकत रखता, फिर मैं क्यों फिक्र में पड़ूं? फिर मैं क्यों रोऊं? फिर मैं क्यों सिर ते हाथ रख के बैठा है? की होगा, की होगा, वधिया होगा, क्योंकि खुदावंद मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि वो मेरी चिंता करता है। मैं अक्सर एक शायरी बोलता हूं, कहता सुख भी बहुत और परेशानियां भी बहुत है। सुख भी बहुत और परेशानियां भी बहुत है। लाभ भी बहुत और हानियां भी बहुत है। क्या हुआ? क्या हुआ? खुदा ने थोड़े से गम दे दिए। क्या हुआ? खुदा ने थोड़े से गम दे दिए। उसकी हम पर मेहरबानियां भी, उसकी हम पर मेहरबानियां भी। ओ भाई, मेहरबानियों को चेते करो, मेहरबानियां नु याद करो। मैं कहना चिंता करन दी तानू लोड़ ही नहीं पवेगी। छड्डो चिंता नू, छड्डो चिंता नू। ऐसे वो किसी ने भजन गाया ना, न कर परिवार किसे गल दी, ओ रखदा खबर हरी पल दी। 10 साल वाला साल जाके, न कर परिवार किसे गल दी, ओ रखदा खबर हरी पल दी। गाय मेरे साथ, न कर परिवार किसे दी, ओ रखदा खबर हरी पल। ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। करे फिक्र होने वाले, करे फिक्र होने वाले। फिर मैं कल की चिंता क्यों कर रहा हूं? फिर मैं कल की चिंता क्यों कर रहा हूं? क्या करे? मत्ती 6 में कहता काश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? अब सवाल है मेरा आप सब, मेरी तरफ देखिए। आप में से कोई है जो, अगर इसको और ट्रांसलेट को देखे, वहां पर लिखा कहता तुम में से कौन है जो अपना एक चिंता करके एक सफेद बाल काला कर ले? कोई है? हाँ जी, जब आप में से कोई है चिंता करके अपनी एक पल आयु बढ़ा सकते हो? नहीं। तो आगे खुदावंद यीशु क्या कहते हैं? कहता और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, और जो आज है और कल भार में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? जो चिंता करता है ना, बाइबल उसको बोलती अविश्वासी। हेलो, क्या बोल रही है? अविश्वासी। वो विश्वासी नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रही है। कहता हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। कहता दूजे लोकां नू, दूसरे लोगों नू चिंता है, दूजे लोग इन चीजों नू लभदे आ, दूसरे लोग इन चीजों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता मांगने से बिना ही, मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है।
कहता तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। आज के लिए आज का दुख बहुत है। कल की चिंता मत करो, कल की चिंता कल खुद करेगा। हम अपनी जिंदगी में किस लिए, अपनी जिंदगी में अगर आप चिंता में रहोगे ना परमेश्वर के प्रिय लोग, आपको आपकी चिंता खुदा से दूर ले जाएगी। आपकी चिंता में कई बार मैं पिछले दिनों में सिखा रहा था, मैं लगातार चर्चिस को काउंसलिंग कर रहा हूं। मैं क्या हूं? या कह लीजिए पीटर एक विश्वासी है। कम यार, ये एक विश्वासी और क्या हुआ, ये यीशु वो देख रहा है जो यीशु को नहीं जानता, इसको चिंता में पड़ा हुआ देखा, सर पर हाथ रखा हुआ, चिंता में कभी उठकर इधर उधर देख रहा, इधर उधर परेशान हो रहा, कभी जमीन पर जोर से हाथ मारता है, फिर खड़ा होता है, फिर इधर उधर घूमता है, फिर बैठ जाता है, और विश्वासी इसको देख रहा होता है। और आखिर विश्वासी इसके पास जाता है। विश्वासी इसको जाकर इसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता, भाई क्या हुआ, क्यों चिंता में हो, मेरे साथ चल, यीशु तेरी चिंताओं को खत्म करेगा। और वो उठा और उसने उठकर उसको देखा, उसने उसका देखा, कैमरे की तरफ आप लोग का फेस, उसने इसकी तरफ कहना, केड़ा यीशु, किस यीशु की बात कर रहे हो? पिछले दिनों तो मैं तुझे देख रहा था, तू ऐसे चिंता में बैठा हुआ था, तेरी चिंता तो दूर नहीं हुई, मेरी चिंता की तू बात कर रहा है। जा भाई, कोई बात नहीं, मुझे नहीं जरूरत है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या हुआ, अगर आप खुद चिंता में, वो खुद चिंता में था, जब वो खुद चिंता में था, तो जब एक दूसरे को जो यीशु को नहीं जानता, जब उसको ये बात यीशु के बारे में बताने लगा, भाई तेरी चिंता को मेरा यीशु हल करेगा, मेरा यीशु तेरी चिंताओं से तुझे बाहर निकालेगा, तो उस भाई ने रिप्लाई किया, भाई तू अभी तक चिंता से बाहर नहीं आए तो तेरा यीशु मुझे क्या निकालेगा। आप लोग एक तस्वीर हो, अपने पड़ोसी को बोलो, आप एक तस्वीर हो, आप एक यीशु की तस्वीर हो। लोग आपको देखते हैं, अगर आप खुद चिंता में हो, आप दूसरों को क्या बताओगे कि यीशु आपकी चिंता करता है, यीशु आपकी चिंताओं से आपको निकालेगा। पहले आपको खुश रहना पड़ेगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। एक बार खुदावंद यीशु के लिए जोरदार बिग हैंड, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या मैं समझ रहा हूं? चिंता करने से कुछ हल नहीं होने वाला। मेरी चिंता करने वाला कोई है, बोलो मेरी चिंता करने वाला कोई है, मेरी चिंता करने वाला कोई है। और उसके बाद तुरंत कुछ समय के बाद फिर से क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, फिर से ये भाई अपने घर में था, आराम से बैठा हुआ, बैठकर बाइबल पढ़ रहा ये बंदा, स्माइल करता हुआ, खुश हो रहा बाइबल को पढ़ते पढ़ते। और वो इंसान उसको देख रहा, फिर से वो रोज उसको देखता, देखते देखते 1 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, उसको हमेशा खुश। वो खुशी के साथ एक दिन वैसे बाइबल पढ़ते पढ़ते, वो एकदम ऐसे पढ़ते पढ़ते खुदा की बातों को पढ़कर उछलता हुआ नाच रहा, उछलते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो नाच रहा, मैं कुछ कर रहा हूं, वो नाच रहा, वो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उछल रहा। क्या बात है, वो उसको देख रहा। तो क्या हुआ, ये भाई फिर से उठा जो यीशु को नहीं जानता था, उसको उछलते हुए, नाचते हुए, खुशी हुए देख रहा, और उसके पास जाकर भागा भागा उसके पास गया, भागा भागा उसके पास गया, और उसको जाकर बोलता, भाई मुझे एक बात बता, तेरी खुशी का राज क्या है? मैं पिछले 2 साल से तुम्हें देख रहा हूं, ना तो कभी टेंशन में होता है, ना कभी रोता है, हमेशा खुश रहता, तेरे परिवार में इतनी। कंधे पर हाथ मारा, भाई
इसकी वजह की अगर बात करूं तो इसकी वजह यीशु है, इसकी वजह यीशु है, इसकी वजह यीशु है। तो भाई बोलता, भाई मुझे भी यीशु से मिलना है, चल मेरे साथ, मुझे लेकर चलना, मुझे लेकर चलना, मुझे लेकर चल। वो लेकर चला गया यीशु के पास। बोला हालेलुया। पौलुस कहता, तुम जीते परमेश्वर की जिंदा चटिया हो। लोग तुम्हें पढ़ते हैं, लोग आपको पढ़ते हैं। मुझे लोगों के सामने आदर्श बनना है। चिंता छोड़ो, स्तुति करो, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, क्योंकि राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। कहता है, तुम मांगो वो देगा, कमी घटी को पूरा करेगा। ग्वांडी ने बोलो, तुम मांगो देगा, कमी घटी को पूरा करेगा। दिल से बुलाने वालों के पास वो आएगा, दिल से बुलाने वालों के पास वो आएगा। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां, खुशियां मनाओ, चिंता, पड़ोसी ने बोलो, चिंता छोड़ो, क्योंकि राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली। हालेलुया। फिर चिंता क्यों? क्यों ना आज हम अपनी जिंदगी के अपने यहां से